ये भ्रम दूर करना, ये जानना भी आवश्यक है ये वेद की शाखाएं क्या होती हैं, इतनी अधिक शाखाएं क्यों हैं, किस लिए हैं, कैसे बन गई, क्यों हैं। वेद तो मूलतः एक है जैसा हमने बताया, और उसकी 4 संहिताएं हैं। बस वेद तो इतना ही हुआ। महर्षि दयानंद जी ने ये कहा कि जो वेद की शाखाएं हैं ये भी एक प्रकार से वेद के व्याख्यान का अर्थ है, उसमें कोई अर्थ व्याख्या नहीं की गई है। तो उनका जब वैदिक भाषा और लोगों की भाषा में बहुत अंतर नहीं था, तो इतना कुछ करके भी एक प्रकार से व्याख्यान ही समझे लोगों को बता दिया गया। वेद की सभी शाखाओं में मंत्र तो मान लीजिए वही है जो वेद में है, हम लोग सामान्यता पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, मंत्र तो वही है। जब मंत्र वही है तो फिर शाखाओं में और है क्या, अंतर क्या है। इसको हमने छंद की व्यवस्था बताते हुए कहा था, एक प्रश्न आया था कि 1-2 वर्ण न्यूनाधिक हो तो वो छंद के उपभेद माने गए हैं, विद्वानों ने माना है। उस संदर्भ में हमने ये भी कहा था कि मंत्रों को कहीं संधियां तोड़कर पढ़ लें या जोड़कर पढ़ लें, उससे भी 1-2 वर्णों का अंतर तो आ सकता है। कह सकते हैं शाखाओं का एक कार्य ही कहीं पर बहुत अधिक संधि हुई, किसी को लगा कि इसको तोड़ना चाहिए तो उसने तोड़ दिया, बोल दिया है तो ये शब्द ही अच्छा नहीं लगेगा, साफ संधि विच्छेद कर दिया, संधि विग्रह कर दिया, भी कह लीजिए, हम लोग आपकी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं तोड़ दिया। जैसे संकल्प सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो परंपरागत संहिता पाठ लोग पढ़ते हैं तो तद सुप्तय तथैव वैति ऐसा प्रथम मंत्र में पढ़ते हैं। तो तद सुप्तय तथैव वैति, परंतु जो त्रिष्टुप छंद है उसके अनुसार तथा एव एति पढ़ना चाहिए, ऐसा विद्वान मानते भी। हमने जो पढ़ा वो तथा एव एति ही पढ़ा, क्योंकि हम तो सरल पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं, संधियां तोड़कर पढ़ रहे हैं, और छंद के आग्रह से ये तोड़ना आवश्यक भी था, संधि विच्छेद करना, संधि विग्रह करना यहाँ आवश्यक भी था छंद के आग्रह से। यदि हम उसको मिलाकर पढ़ेंगे तो छंद बिगड़ जाएगा, लय बिगड़ जाएगी। और वेद छंदोबद्ध है तो छंद के अनुसार उसे पढ़ा जाए तो यहाँ संधि तोड़ना आवश्यक भी है। तो कह सकते हैं कि ये 2 शाखाएं अलग हो गई, एक ने मिलाकर पढ़ दिया, एक ने अलग करके पढ़ दिया। हमने चारों वेदों का सरल पाठ प्रस्तुत कर दिया, सभी संधियां तोड़ दी, जिससे आपको उसे पढ़ने में, गाने में सरलता हो जाए। अन्यथा जो परंपरागत संहिता पाठ है, वे गुरुकुल के विद्यार्थी तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, स्वरों के साथ पढ़ लेते हैं, परंतु जन सामान्य के लिए तो वो बस एक आश्चर्य के दृश्य देखते हैं कि ये लोग क्या और कैसे पढ़ रहे हैं, न समझ में आता है, वैसा पढ़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो हमने उसका सरलीकरण कर दिया, पूरे चारों वेदों का सरल पाठ तैयार कर दिया, जिसको आराम से आप लोग अन्य गीत भजन की तरह गा सकते हैं। तो कोई कह सकता है ये एक शाखा हो गई। तो ऐसे ही प्राचीन काल में ऋषियों ने जो इस तरह के छोटे मोटे अपने शिष्यों, अपने साथियों, सहयोगियों, अपने समय के समाज के अनुसार उसको इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया, वो वेद की शाखा कहलाई। इसका एक उदाहरण हमने आपको बताया था, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 17 मंत्र हैं, ये ईशोपनिषद अथवा ईशावास्योपनिषद के नाम से बहुप्रचारित है, प्रचलित है। हमने बताया था कि इसमें कुछ मंत्रों का क्रम परिवर्तित हो गया है, एक मंत्र को तोड़कर 2 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको एक अलग शाखा कह सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यजुर्वेद की एक शाखा में ऐसा ही है। अब वो शाखाएं बहुत प्रकाशित प्रचलित तो नहीं हैं, हम लोगों ने पुस्तकों में उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, ठीक है, वो मैंने भी आपको बता दिया।
लेकिन बहुत प्रामाणिकता के साथ तो तभी कहा जाए जब ये शाखाएं कहीं हों। अब कहीं हो का अर्थ है कहीं न कहीं विद्वानों के पुस्तकालयों में रखी भी होंगी, लेकिन जन सामान्य में 4 वेद ही उपलब्ध हो जाए यही बड़ी बात है। मंदिरों में मिलते नहीं, हर समाज में कहीं कहीं मिलते हैं, सर्वत्र वहां भी नहीं मिलते। तो जब मूल वेद ही इतने दुर्लभ हैं तो उनकी इतनी शाखाओं का क्या करें। तो इतना जिज्ञासा जब कहीं आप सुनेंगे शाखाओं के विषय में तो इतना आपको जान लेना चाहिए कि शाखाओं में कुछ नया नहीं है, वही मंत्र हैं, बस ऐसे ही छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं बस, और कोई अंतर शाखाओं में है नहीं, वही मंत्र हैं ज्यों का त्यों। तो एक तो ये बात आई है। अब इतनी अधिक शाखाएं हैं, ये छोटा सा रहस्य और जान लें। उसके लिए हमने कल भी किसी संदर्भ में कहा था सहस्र वर्तमा सामवेदा, अर्थात सामवेद की सहस्र शाखाएं हैं, 1000 शाखाएं। जो 1127 शाखाएं हमने बताई उनमें 1000 तो सामवेद की ही हैं। हमने ये बताया था कि 1000 शाखाएं क्यों कहते हैं, उसका कारण है सामवेद का गायन होना। जब अधिक से अधिक लोग उसको गाते हैं तो अपने अपने लय में अपने अपने तरीके से गाते हैं, तो गान की दृष्टि से उसकी 1000 शाखाएं हो गई। अगर आप इसको समझना चाहें तो आपकी भाषा में आपने सुना होगा जो कुछ फिल्मी गाने हैं उनके रिमिक्स आए। गीत वही है, शब्द वही है, कुछ भी नहीं बदला, केवल उसका संगीत लय बदल गई, वो रिमिक्स हो गया, उसका संगीत आपके समय के हिसाब से नए रूप में दे दिया गया। पहले उसका संगीत कुछ और था, उसको किसी और लय में पढ़ा गया था, गाया गया था। आज उसको किसी ने नए संगीत में नए लय में किसी और ने गा दिया, तो उसी गीत की एक और शाखा हो गई, उसको नए तरीके से गा दिया गया। तो सामवेद को गायन के लिए उपयोग किया जाता रहा, लोग अपने अपने तरह से गाते रहे, तो जो कह लें कि उसको कहा गया इसको तो 1000 तरह से गाते हैं। मैंने कहा भी था कि 1000 का आशा ये न माने कि बिल्कुल 999 और 1 जोड़कर 1000 बने। मेरा भाव यही है, 1000 का अर्थ है बहुत अधिक। 1127 में हम सहस्र वर्तमा सामवेदा, सामवेद की 1000 शाखाएं कहते हैं, तो वहाँ उसका आशय तो 1000 संख्या से हो भी जाता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इस रूप में समझ सकते हैं। ये हमारा विचार है, फिर मैं कहूँगा हो सकता है कोई विद्वान कहीं से कुछ खुद कर लाए कि नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा है तो ठीक है, उसकी बात भी सुन लेंगे। हम किसी का खंडन नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, तो हमारा अध्ययन है, जो हमारे समझ में आया है, जो हमारा निष्कर्ष है, वो आपको बता रहे हैं। तो उसमें कह दिया गया सहस्र वर्तमा सामवेदा, सामवेद की तो 1000 शाखाएं थी, तो 1127 में 1000 तो गई, अब बची 127। उसके बाद कहा गया सत मध्यर्वी शाखा, इसका अर्थ हुआ अध्यर्व यजुर्वेद वालों को कहते हैं, तो यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। अब आप देखिए सामवेद की तो 1000 शाखाएं हो गई, जैसा मैंने कहा, जब कोई इससे सहमत हो सके कि चूंकि गायन में प्रयोग हुआ तो उसको 1000 तरह से गाया गया, 1000 शाखाएं हो गई। उसके बाद 100 शाखाएं यजुर्वेद की, 1100, शेष 2 वेदों की केवल 27 बची, उस पर चर्चा अभी हम करेंगे। देख ले, सामवेद की 1000 शाखाएं और यजुर्वेद की 100 शाखाएं। अब यजुर्वेद की 100 शाखाएं क्यों हो गई? सामवेद तो हमने कहा गाने के कारण 1000 तरह से गाया गया। यजुर्वेद के विषय में भी एक अवधारणा है कि अधिकांश जो आपके कर्मकांड होते हैं, जो कहें हवन पूजन जो आप करते हैं, वो मुख्य रूप से यजुर्वेद पर निर्भर है। यूं कहें कि उसमें यजुर्वेद का पाठ किया जाता है। यहाँ पर यह बात और स्पष्ट कर लें कि हमने क्या कहा, इन हवन पूजन कर्मकांड में यजुर्वेद का उपयोग किया जाता है, अर्थात यजुर्वेद के मंत्र अधिकतर पढ़े जाते हैं। कोई ये भ्रम न पाले कि यजुर्वेद में ये कर्मकांड है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, किसी ने सुन लिया कि सामवेद में संगीत है तो वो सामवेद ले आए और उसमें संगीत खोज रहे थे, नहीं मिलेगा। सामवेद में संगीत नहीं है, सामवेद से संगीत है। वही बात यहाँ भी है, यजुर्वेद में कर्मकांड नहीं है, यजुर्वेद से कर्मकांड किया जाता है।
पारायण भी हमने देखे हैं और समाज के लोग करते हैं, पूरे यजुर्वेद का पारायण करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, एक बात है। चतुर्वेद पारायण यज्ञ भी होता है, चारों वेद के सभी मंत्रों की आहुतियाँ देकर यजन करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। परंतु सामान्यतः छोटे से छोटे कार्यक्रम भी जो भी पूजा पाठ लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, सामान्यतः यजुर्वेद के मंत्रों का उपयोग किया जाता है। जब भी आप देखेंगे तो जो भी मंत्र पढ़े जा रहे होंगे वो अधिकांशतः यजुर्वेद से होते। तो क्योंकि इस पूजा पाठ में यजुर्वेद का बहुत अधिक उपयोग हुआ, तो कह सकते हैं उसका भी पाठ 100 प्रकार से प्रचलित हो गया। सारे पुरोहितों ने, पंडित जी ने अपने अपने तरीके से पढ़ा, तो इस तरह से यजुर्वेद की 100 शाखाएं हो गई। तो 1100 शाखाएं तो सामवेद और यजुर्वेद में हो गई। जैसा कि अभी हमने बताया, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो ईशोपनिषद के रूप में प्रचलित है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो भी उसकी एक अलग शाखा है। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे हवन के रूप में किसी ने स्वाहा जोड़ दिया, किसी ने कहा अब यजुर्वेद के मंत्र में तो स्वाहा नहीं होगा, लेकिन हवन करना है तो वहां स्वाहा जोड़ते चले गए। अब किसी ने स्वाहा सहित लिख दिया तो अलग शाखा हो गई। हाँ, ध्यान आ गया, एक बात महत्वपूर्ण है, यजुर्वेद की जो भी 100 शाखाएं हैं वो 2 भागों में आप बांट सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद शाखा और कृष्ण यजुर्वेद शाखा। ये महत्व। शुक्ल यजुर्वेद से आशा है साफ सुथरा विशुद्ध। जो सामान्यतः यजुर्वेद हम लोग पढ़ते सुनते हैं और समाज में या अन्य संस्थानों से जो भी यजुर्वेद प्रकाशित हुआ है, जो मिल रहा है, वो शुक्ल यजुर्वेद है, अर्थात उसमें विशुद्ध वेद मंत्र हैं और कुछ नहीं। कृष्ण यजुर्वेद क्या है? एक तो बोलचाल में कृष्ण शब्द का अर्थ लोग काला मानते हैं। मैंने कहा लोग काला मानते हैं, होता है ये मैंने नहीं कहा, इसको ध्यान रखिएगा। मानते हैं, होता है ये मैं नहीं कह रहा। कृष्ण शब्द कृष्ण धातु से बनेगा, उसका अर्थ हुआ कर्षण करना, खींचना, इसी से आकर्षण बनता है। जो लोगों को आकर्षित कर दे, जिसमें आकर्षण हो, वो कृष्ण। वसुदेव ने अपने पुत्र का नाम जब कृष्ण रखा था तो उनका ये आशय तो नहीं होगा तो लोग इसे कलवा बुलाएंगे, कल्लू बुलाएंगे। वहां जब उन्होंने कृष्ण रखा नाम अपने बच्चे का, तो कुछ अच्छी भावना से ही रखा होगा, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उस बच्चे का नाम कृष्ण रखा गया, उस भाव से उसका नाम कृष्ण रखा होगा। जो वेदव्यास जी थे उनका भी मूल नाम कृष्ण ही था। द्वीप में जन्म लेने के कारण या उधर निवास के कारण उनको द्वैपायन कहा गया, तो कृष्ण द्वैपायन, और वेद का उन्होंने व्याख्यान विस्तार किया, व्यास वेदम वेद व्यासा, तो उनको वेद व्यास की उपाधि मिल गई, तो उनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो कृष्ण से जो शाब्दिक अर्थ है वो तो आकर्षण से हुआ। अब कृष्ण का अर्थ काला प्रचलित हो गया। चलिए विषय आ गया है तो ये भी जान लें, काला रंग कैसे बनता है, किस वस्तु का होता है। आपने पढ़ा होगा, जो सूर्य की सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है, कोई भी रंग, सूर्य रश्मियों के जो 7 वर्ण हैं, 7 रंग हैं स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं, जो वर्ण, जो रंग जिस वस्तु से बाहर निकलकर हम तक पहुंचता है तो हमको दिखता है ये वस्तु लाल है। सूर्य की किरणें तो 7 रंग उस पर पड़ रही हैं, लेकिन वो लाल रंग निकलकर हम तक आ रहा है, बाकी उसमें अवशोषित हो गया। किसी से पीला रंग निकल रहा है, किसी से हरा रंग हम तक आ पा रहा है, शेष उसमें अवशोषित हो जा रहा है। काला रंग वो है जिसमें सब कुछ अवशोषित हो जा रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। श्वेत वर्ण वो है जिससे 7 रंग जब बाहर आते हैं, संपूर्ण स्पेक्ट्रम, तो वो सब मिलकर श्वेत हो जाते हैं। जब सारे रंग मिलेंगे तो शुभ्रता आएगी, श्वेत हो जाएंगे, हमारा मन साफ हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और जब सब कुछ शोषित कर लिया जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो वो काला दिखेगा। तो कृष्ण इस अर्थ में काला कहा गया, तो उसने सब कुछ आकर्षित करके अपने में रख लिया, कोई भी किरण बाहर जाने ही नहीं दी। कृष्ण वो जिसने सबको अपनी ओर खींच लिया, अपने में समाहित कर लिया, किसी को अपने से दूर जाने नहीं दिया, वो कृष्ण है। अब ये तो चूंकि शब्द आ गया, हमारा स्वभाव है कि आपको तथ्य सत्य जानकारी हो,
शब्दों के विषय में अवश्य हो, क्योंकि शब्दों पर ही तो पूरे वेद की विद्या निर्भर है। लेकिन जो हमने कहा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा, यहाँ पर कृष्ण का ये आशय नहीं है। यहाँ उन्होंने उसका आशय काला से ही माना है। बोलचाल में, व्यवहार में कृष्ण का अर्थ काला भी मान लिया गया। तो कृष्ण यजुर्वेद से उनका आशय यही था कि यजुर्वेद की वो शाखा जो काली पड़ गई, वो शुक्ल नहीं है, सफेदी उसकी नहीं रही, शुद्धता नहीं रही, मिलावट है। तो मिलावट किस बात की है, किसकी है? अर्थात ये मान लीजिए कि यजुर्वेद की शाखा है, वो प्रकाशित भी होगी, कहीं मिलेगी भी, तो वो घोषित तौर पर कह रहे हैं ये कृष्ण यजुर्वेद है, अर्थात मूल यजुर्वेद के मंत्रों के अलावा इसमें कुछ मिलावट है। तो आप कहेंगे इतनी ईमानदार मिलावट है? जी हाँ, इतनी ईमानदार मिलावट है। तो ईमानदार मिलावट है, घोषित तौर पर मिलावट है, इसलिए उसको मिलावट नहीं माना जाता, उसे यजुर्वेद की शाखा माना जाता है। वो स्वीकार कर रहे हैं मंत्र तो हैं, पूरे हैं, ज्यों के त्यों हैं, लेकिन मंत्र के अलावा भी कुछ है। मंत्र के अलावा क्या है ये जानते हैं? उसे कहते हैं ब्राह्मण भाग मिला हुआ है। जो तकनीकी या परंपरागत शब्दावली है, जिसे कुछ लोग शास्त्रीय शब्दावली भी कह सकते हैं, वो है कि उसमें ब्राह्मण भाग मिला हुआ है। अब ये ब्राह्मण भाग क्या है? कल हमने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ कहे जाते हैं जिनमें वेद मंत्रों का व्याख्यान किया गया है और कर्म कांडों में उनका विनियोग किया गया है। विनियोग प्राचीन शास्त्रीय परंपरागत शब्द है, आज की भाषा में आप उसका उपयोग भी कह सकते हैं, अनुप्रयोग कह सकते हैं, अप्लाइड कह सकते हैं, अप्लाई करना कह सकते हैं। उन मंत्रों का कर्मकांड में, पूजा पाठ में कैसे उपयोग किया जाएगा, यह भी उसमें लिखा है। मूल वेद में तो केवल मंत्र लिखा होगा। अब किसी ने कहा भाई इस मंत्र को जब हम हवन करेंगे तो उसमें बतासा डालते समय बोलेंगे, तो ये वेद का अंग नहीं है, ये मंत्र का अंग नहीं है। ये आपको किसी ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ मिल सकता है कि साहब इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो उसमें लकड़ी डालेंगे, उसमें घी डालेंगे, या उसमें कोई इस तरह की क्रियाकलाप करेंगे, कैसे कैसे क्या जो कर्मकांड में तमाम कार्य होते हैं, पेड़ काट कर लाना, उसकी लकड़ी काटना, उसको फिर जो वेदी बनाना, तो ये सारी क्रिया करते हुए कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ते रहिए भाई, मंत्र का स्मरण भी रहेगा, अच्छी बात है। स्वाभाविक है, उन मंत्रों के अर्थ में ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्रियाएं की जाएं। मंत्र का जो मूल अर्थ है उसमें ऐसे कोई कर्मकांड की क्रिया कहीं है ही नहीं। लेकिन कर्मकांड प्रचलित हो गए और उनके साथ वेद मंत्र का स्मरण रहे। महर्षि दयानंद जी ने भी ये बात कही है कि भाई हवन करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, इसी बहाने कुछ वेद मंत्र तो कम से कम आपको ध्यान रहेंगे, आपके स्मरण में रहेंगे, अच्छी बात है। तो वो इस तरह से दोनों को जोड़ दिया गया। तो जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा है उसमें मंत्र तो यही है, लेकिन उसमें कर्मकांड में कौन सा मंत्र पढ़ते समय क्या कैसे किया जाए वो जोड़ दिया गया है। इसे ब्राह्मण भाग कहा गया। कहा गया कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण भाग मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो यजुर्वेद के अतिरिक्त है, ये माना जा रहा है पूरी ईमानदारी से, ये अच्छी बात। तो यही मान लीजिए कि मूल शुक्ल यजुर्वेद तो आपका ज्यों का त्यों हो गया, उसमें बहुत अधिक भेद करने की आवश्यकता या गुंजाइश नहीं बची। थोड़ी थोड़ी इतनी ही बची कि कहीं कुछ संधिया हो जाए, टूट जाए, या कोई मंत्रों का कुछ क्रम उसे लगे नहीं, ये वाला मंत्र पहले पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा अर्थ समझ में आता, तो किसी ऋषि ने कुछ ऐसा कर दिया हो, कोई सूक्त कोई मंत्र पहले पढ़ दिया हो, कोई उसके बाद कर दिया हो, बस बहुत अधिक अंतर नहीं मिलेगा। कोई अध्याय बहुत बड़ा है, हो सकता है किसी ने कहा हो कि नहीं यार ये अध्याय बहुत बड़ा है, इसको 2-3 भागों में बांट दिया जाए। कोई अध्याय बहुत छोटे छोटे हैं, उनका इसको मिला करके एक अध्याय बना दिया जाए। तो इस तरह के संपादन तो महर्षि कर सकते हैं, स्वाभाविक है, जो विद्वान है उनको अधिकार होता है, करना चाहिए उनको। तो इसी को शाखा भेद कहा। सामान्यतः मूल वेद ज्यों का त्यों है, जो प्रचलित है वही है असली, लेकिन कुछ लोगों ने सुविधा के लिए, जो उनके सामने लोग रहे होंगे, आज की भाषा में कह लीजिए ऑडियंस रहे होंगे, उनके साथ जुड़े हुए अनुयायी शिष्य रहे होंगे, तो उनकी मांगों के अनुसार उन्होंने कुछ कहा होगा, भाई गुरुजी इसको ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा, उनका भाई ठीक है आप लोग चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के उसके संपादन हो गए। तो
विज्ञान की दृष्टि से सामवेद की सहस्र शाखाएं, 1000 शाखाएं हो गई और पूजा पाठ कर्मकांड में विनियोग करते करते, उपयोग करते करते कहाँ क्या जोड़े, कहाँ क्या घटाए, यजुर्वेद की 100 शाखाएं प्रचलित हो गई कि सब 100 तरह से यजुर्वेद कर्मकांड में उपयोग किया जा रहा है। अब आपने जाना कि इन दो वेदों के बाद दो सबसे छोटे वेद हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। सामवेद सबसे छोटा है, 1875 मंत्र, और यजुर्वेद में 1975 मंत्र, यही दोनों सबसे छोटे हैं। इनकी अधिक से अधिक शाखाएं हैं, क्योंकि गायन में, कर्मकांड में इनका अधिक उपयोग हुआ। बात स्पष्ट कर लें कि सामवेद में संगीत नहीं है, सामवेद से संगीत का विकास हुआ है। यजुर्वेद में कर्मकांड नहीं है, यजुर्वेद का उपयोग कर्मकांड में किया जाता है। जो लोग मूर्त पूजा करते हैं वो मूर्त का षोडशोपचार पूजन करते हैं, वो पुरुष सूक्त से करते हैं। अब पुरुष सूक्त का अर्थ अगर उनसे पूछिए, किसी से पूछिए, आप पढ़ लीजिए, तो पुरुष सूक्त के अर्थ में न कहीं मूर्ति है, न कहीं उसमें फूल पत्ती अक्षत कुछ चढ़ाने की प्रक्रिया है, लेकिन वो पुरुष सूक्त का एक मंत्र पढ़ेंगे और कहेंगे आचमनम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, आदि आदि। तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्र पढ़ेंगे और एक मंत्र पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ एक वस्त्र समर्पित कर देंगे। तो उस पुरुष सूक्त के मंत्र के अर्थ में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप समर्पित कर दें, लेकिन उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई, उसका नाम था पुरुष सूक्त। अब कोई पुरुष आपके घर आया, बिल्कुल व्यवहार में वो पुरुष जो था वेद में, वो तो परमात्मा के लिए कहा गया। अब कोई सदपुरुष, कोई सज्जन व्यक्ति आपके घर आता है तो उसकी सेवा सत्कार करेंगे ना। वो आया है, आज के तरह से तो वो बंद लग्जरी गाड़ी में नहीं उतरता था, पैदल चलकर उसे आना है, पैरों में धूल मिट्टी लगी होगी, तो कोई अतिथि घर में आया है तो सबसे पहले तो उसके पैर धुलवाइए। अर्घ्यम समर्पयामि पादम प्राक्षालयामि, तो उसको सबसे पहले जल देते हैं, उसके हाथ पैर धुलवाते हैं। फिर क्या किया, आसनम समर्पयामि, उसे बैठने के लिए आसन दीजिए। जो भी हमारे पास कुर्सी, खटिया, चटाई उपलब्ध है उसे आसन दे दीजिए। कपड़े अगर उसके कुछ गंदे मैले हो गए होंगे, हम पे सामर्थ्य है तो हमने कहा भगवान ये वस्त्र बदल लीजिए, वस्त्रम समर्पयामि। अब उसको पानी पिलाइए, जलम समर्पयामि, कुछ नाश्ता पानी भोजन आदि करा दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो समर्पित की जाएंगी। जीवित पुरुष यदि कोई विद्वान सज्जन व्यक्ति आपके घर आ जाए तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से आपको सिखा रहे हैं। इसको अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो अगर वो सही तरीके से बताएं तो इसका उपयोग भी है। तो ये बता रहे हैं कि कल्पना कीजिए जो मूर्ति रखी है, इस तरह का कोई पुरुष जब आपके घर आएगा तो आपको इसी प्रकार से उसका पूजन सत्कार करना चाहिए। वहां तो मूर्ति का पूजन सत्कार प्रतीकात्मक हो रहा है। वस्त्रम समर्पयामि, आपने कलावा रख दिया, तोड़ के हो गया वस्त्रम समर्पयामि। लेकिन जब कोई वास्तविक व्यक्ति आएगा तो कलावा तोड़कर देने से काम नहीं चलेगा, उसको वास्तविक वस्त्र देना पड़ेगा। सर्वाभावे अच्छताम समर्पयामि, कुछ भी नहीं है, आपने 4 दाना अक्षत अर्थात चावल रख दिया, मतलब आप उस प्रक्रिया को केवल सीख रहे हैं कि आए हुए विद्वान बनकर सत्कार आपको कैसे करना है। और इस बहाने पुरुष सूक्त का पाठ हो रहा है, कम से कम वेद का एक सूक्त तो पढ़ा जा रहा है। वेद भी प्रचलन में है, चर्चा में है, लोगों को इसकी जानकारी हो। तो सकारात्मक रूप से देखें तो उपचार पूजन और पुरुष सूक्त का कितना अच्छा उपयोग हो सकता है यदि ये पूजन कराने वाले इस रूप में उसकी व्याख्या करें, आपको समझाएं, बताएं तो। लेकिन उनका आशय केवल इतना ही होता है, नैवेद्यम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पयामि, यहाँ इतने पैसे रखो, लेके पंडित जी निकल लें, तो एक अलग विषय हो गया। ठीक है, उनका भी जीवन यापन होना है तो सहयोग करना चाहिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसकी सही तरीके से व्याख्या करके समझाएं तो उसका बड़ा लाभ होगा। तो हमने क्या देखा, पुरुष सूक्त के मंत्रों में पूजन प्रक्रिया नहीं थी, परंतु पूजन करते समय पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ये भी बात है। कहीं भी आप पूजा पाठ कराएंगे तो आप देखेंगे वो पढ़ते हैं। ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। तो ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है, परंतु यजुर्वेद का 31वां अध्याय भी है, ये भी जानिए।
यजुर्वेद के 21वें अध्याय में यही क्यों आया? क्योंकि यजुर्वेद से सारे पूजा पाठ कर्मकांड कराए जा रहे थे और पुरुष सूक्त से यदि हम किसी पुरुष का पूजन सत्कार कर रहे हैं तो यजुर्वेद में होना चाहिए ना। बोले चलो यहां भी रख लेते हैं, तो 21वां अध्याय पुरुष सूक्त रख दिया गया। 30वां अध्याय वसु विभाग का है, समाज में जो लोग रहते हैं उनके कार्य विभाजन का है, जिसे प्रकार से आप वर्ण व्यवस्था कह लें। और 31वें अध्याय में ये पुरुष सूक्त भी आ गया। तो हमने जाना कि वेद के मंत्रों में कोई पूजा पाठ, किसी तरह का मूर्त पूजा, हवन कुंड की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सारे पूजा पाठ हवन आदि हम वेद मंत्रों से करते हैं, करना चाहिए। इसी माध्यम से वेद के मंत्र आपको स्मरण रहेंगे, आपकी जानकारी में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे। ये सभी प्राचीन ऋषि कहते आए हैं ऐसा करें। मुख्य बात है वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है। किसी बहाने वेद आप पढ़ते रहें, यही सबका उद्देश्य है। तो जो हम शाखाओं पर चर्चा कर रहे थे वो इस रूप में कर्मकांड में पूजन आदि में उपयोग होने के कारण यजुर्वेद की इसमें शाखाएं हो गई। अब ऋग्वेद और अथर्ववेद आकार में बड़े हैं, हमने बताया था। 10,500 से अधिक मंत्र तो ऋग्वेद में हैं, लगभग 6,000 मंत्र अथर्ववेद में हैं। तो इतने विशाल आकार के वेदों का उपयोग जो जहां तहां तो हो नहीं सकता था। इनका अध्ययन विश्वविद्यालयों में पूरी गंभीरता से होता आया है। हजारों वर्ष पहले भी होता था और आज भी होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद विश्वविद्यालयों में पढ़े, कुछ पुस्तकालयों में और कुछ अध्येताओं के घरों में मिलते हैं, ये आसानी से नहीं मिलते। इसका बहुत इस तरह का उपयोग नहीं है। वो गंभीर विषय है, गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। तो जो इतना गंभीर है जन सामान्य पे नहीं है, केवल विद्वानों तक है, अधिकांश लोगों पर है, विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों में है, इसलिए उसकी शाखाएं इतनी अधिक नहीं है। तो 27 शाखाओं में ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों आ गए। ऋग्वेद की शायद 9 शाखाएं कही जाती हैं, बची हुई अथर्ववेद की। हो सकता है ये संख्या कुछ 19-20 हो जाए हमारे बताने में, मैं स्मरण से बता रहा हूँ, पुस्तक देखकर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं शायद हमारा भाव आप समझ गए होंगे। शाखाएं क्या हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। शाखाएं क्या हैं और सामवेद की 1000 शाखाएं क्यों हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं क्यों हैं, ऋग्वेद अथर्ववेद की थोड़ी सी शाखाएं क्यों हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। तो आज का विषय मैं समझता हूँ ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था। जो हम लोगों ने वेद परिचय प्रारंभ किया था कि वेद क्या है वो आप जाने, वेद में गठन जाने, संहिता, मंडल, कांड, अनुवाक, अध्याय, सूक्त, मंत्र आदि जाने। उसी में हमने वैदिक साहित्य का परिचय दिया। तो एक विषय छूट रहा था वेद शाखाओं का, कहीं चर्चा होती तो कहते भाई आप वेद कक्षा में बहुत कुछ सीख रहे हैं, वेद शाखा क्या होती है आपको नहीं मालूम? नहीं साहब, तो उतनी से एक सामान्य जानकारी, जिसे आजकल आप लोग सामान्य ज्ञान कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल स्टडी कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं, उतनी जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक वेद के विषय में पहुँच जाए। मैं समझता हूँ वेद शाखाओं के इस परिचय में आज का समय तो पूर्ण होता है। तो अब तक जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसे हम लोग चर्चा कर सकते हैं और इस विषय जो आज